अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जिस वक्त असी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं कुछ चीज़ों विच आजमाया और इम्तिहान लिया, जिन्हां च इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हां सब चीज़ों नूं मुकम्मल किया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, असीं तुहानूं लोगों के वास्ते पेशवा, रहनुमा और इमाम चुन रहे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, व मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे मौला, और ये इमामत मेरी औलाद के वास्ते भी। काला, अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरा वादा और मेरा अहद ज़ालिमां तक नहीं पहुँचेगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बत्ता बिही अमलहु, जिस इंसान दे अमल उसनूं मुकाम व मरतबा और इज़्ज़त व इकराम तो पछां कर देन, लम युसरे बिही नसबहु, उन्होंने उहदा नस्ब नामा और ख़ानदान अगे नहीं कर सकता। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जद्दुल अम्बिया अबुल अम्बिया अम्बियाए किराम रुसल इज़ाम दे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हों एक बेहतरीन आइडल करार दिता और लोगों के वास्ते अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नूं आइडल और मिसाली करार दिता। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इहदे विच किहड़ियां खूबियां वां, किहड़ियां अच्छाइयां वां, किहड़ियां अज़मतां वां, किहड़े अच्छे काम आ जिहदी बनाव ते अल्लाह पाक ने क़यामत तक आउण वाली इंसानियत दे वास्ते और अपनी आखिरी किताब दे विच और अंबियाए किराम दे सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, साडे आखिरी पैगंबर तुसीं भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तौर तरीके नूं अपनाओ। सानू फरमाया तुसीं जनाब इब्राहीम दे तौर तरीके नूं अपनाओ, और नाले भी फरमाया कि जिहड़ा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तौर तरीका नहीं अपनाउंदा वो अपने आप को हमाकत ते बेवकूफ़ी विच पाउण लिया वा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सारी ही जिंदगी ज्यों उन्होंने शऊर इख्तियार किया जिंदगी विच, उन्हां दी सारी जिंदगी इंसानियत दे वास्ते एक शमा, एक मीनारा हदायत और एक उसवा और एक नमूना और एक आइडल जिंदगी है। और ये अंबियाए किराम दी ही ऐसियां जिंदगियां वां
जिन्हां ने इस दुनिया दे विच रहने वाले इंसानों के वास्ते अपनी जिंदगी विच बेहतरीन तजर्बाती जिंदगी गुजार के लोगों के वास्ते एक हदायत इख्तियार करने वास्ते एक वाज़े रस्ता छड्डिया हुंदा है। चुनाचे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी विचों एक दो चीज़ां अगर लईए, एक चीज़ उन्हां दी जिंदगी विचों नज़र आउंदी आ। कुरान पाक ने बयान फरमाया, काला रागिबन अंता अन आलिहती या इब्राहीम। आज़र ने क्या, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदां ते मेरे खुदावां दे बारे विच मेरे दिल दे विच नफरत पाउणा चाहुंदा आ। ये मैनू पुछण डिया वां कि खांदे नहीं, ये पींदे नहीं, ये नफ़ा नहीं देंदे, नुकसान नहीं पहुँचाउंदे, इन्हां दी इबादत नहीं हैगी, हकीकत विच शैतान की इबादत आ। मेरे को एक इल्म हैगा, यकीन हैगा, तौहीद हैगी आ। तू मेरे नाल गौर फिक्र कर, अल्लाह पाक की बंदगी करिए। इसदा मतलब यह है कि जो मैं इबादत करन डिया वां, जिन्हां मैं पूजन डिया वां, ये फिर गलत होए ना। फिर साडे वड्डे जिन्हां दी इबादत करते रहे ने, फिर इब्राहीम वो गलत होए ना। तो मैनू मेरे माबूदां दे बारे विच दिल विच नफरत पैदा करन डिया वां। चनाचे मैं तेन कहन डिया वां, ला अर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, मेरी अखां तो हमेशा दे वास्ते चलिया जाए इत्थों, वगरना मैं तेनों पत्थर मार मार के मार देवांगा। ऐसी सूरत में देखो अगों जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जवाब की होना चाहिए सी। जिद्दां कि अमूमी तौर के उत्ते आम लोग भी कहते ने, मजहबी लोग भी कहते हैं, गैर मजहबी लोग भी कहते हैं, इट का जवाब पत्थर नाल होना चाहिए वा। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्नी सख्त जवाब गल का जवाब इट का जवाब पत्थर ना नहीं देता। कुरान पाक ने जी ताबीर की कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बार बार यह कहा, या अबते, ऐ मेरे अब्बा जान। बिल आखिर जिस टाइम कती फैसला कर देता ना आज़र ने, तो फरमान लगे, अस्तगफिरुक रब्बी इन्नहू कान बी हफिया। मैं फिर भी तेरे वास्ते अपने रब दे कोलों माफ़ी का मुतालबा करांगा। अल्लाह पाक मेरा बहुत ख्याल करते हैं, तो मैं उन्होंने कोलों तेरे वास्ते माफ़ी का सवाल करांगा। मकसद यह है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी विचों सबक मिलता है। अगर किसी बंदे नूं कोई मसला दसना वा, कोई तौहीद का सबक देना वा, किसी बुत परस्त इंसान नूं, कोई हिंदू आ, कोई ईसाई आ, कोई यहूदी आ, कोई गैर मुस्लिम आ, उसनूं इस्लाम की दावत देनी है तो बराबरी की सूरत में दावत नहीं देनी चाहिए। अगर वो ज्यादती करता, गाली गलोच करता, बेअदबी करता है, फिर उसका जवाब उस तरह देना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमूना और उन्होंने उसवा और उन्होंने जिंदगी का सबक नहीं है। जिहदे कोल इंसान दे कोल सुच्चा सौदा होवे, वो अपना सुच्चा सौदा किसी को वेचे, किसी को एतवार ना भी आवे तो उन्होंने गुस्सा नहीं करना चाहिए। सौदा सुच्चा ही होंदा वा, किसी इंसान को नहीं वारे च हैगा और ना लवे। चनाचे इस्लाम एक सच्चा सौदा वा। इसनूं पेश करने वास्ते मुसलमानों नूं कदे भी गाली गलोच वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक सबक है। दूसरा सबक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह मिलता है, फमा लबिसा अंजाब इजलन हनीज। उन्होंने कोल कोई अजनबी मेहमान गए, अजनबी परौने गए, कौम मुनकरोन कहन लगे, पछाण च नहीं है, तुसी कौन जे, पछाण च नहीं हैगी। लेकिन इस दे बावजूद जिहड़ा उन्हां दा एक हक हैगा आ मेहमान नवाजी का,
पहचान ना पहचान के बावजूद वो हक अदा कर देता। कुरान पाक बयान करता है, फमा लबिसा, कोई ज़्यादा देर ही नहीं ठहरे, ज़्यादा देर नहीं ठहरी कि एक वच्छा भुन के ले आंदा। और ये चीज़ ये ईमान का हिस्सा वा। रिश्तेदार का इकराम करना, इज्जत करना। रिश्तेदार नाल माड़ी जी अनबन हो जाए ना, असी कहने तेरा साडा मरण जीण मुक्का। अगर वो घर आ जाए तो मूँह दूजे बन्ने कर लेना वा, उन्हें आपे हौली हौली चले जाना। और इस तरह कोई उस तो बाद रिश्तेदार तो करीबी रिश्तेदार तो बाद इंसान की आउंदी बरादरी। कुरान पाक ने हक ना हक विच बरादरी का साथ देने तो मना किया, वगरना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुंदे सी, ताल्लमू मिन अनसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। अपने नस्बनामे याद रखा करो। ए दादा लगता है, परदादा लगता, ए नाना लगता है, परनाना लगता है। परनाने तो साड़ी इन्हां नाल रिश्तेदारी है, दादे तो इन्हां नाल रिश्तेदारी, मामे तो इन्हां रिश्तेदारी, फुफियाँ तो इन्हां रिश्तेदारी, ए मासी का पुत्त है मेरा। आप फरमाते नस्बनामे याद रखा करो, जिस नाल तुसीं अपनी रिश्तेदारियां मिला के रखो। शरीयत ने कदे भी इसकी नफ़ी नहीं की। हाँ, ये जरूर क्या वा, उनसर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमन। अगर तेरा भरा ज़ालिम है तो उसकी मदद कर, उसके हथ रोक जुल्म तो। अगर वो मजलूम है तो इसके नाल खड़ा हो जा, नाहक साथ न दो। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा सबक यह है मेहमान की मेहमानवाजी करना। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युक्रिम ज़ैफ़हू। जिस इंसान का अल्लाह पाक उत्ते ईमान है, आखिरत उत्ते उहदा ईमान है वा कि उत्थे नेकी ते बुराई तुल जानी आ, जज़ा सज़ा मिलनी आ, उन्होंने चाहिए फिर अपने मेहमान की इज्जत करे। फल युक्रिम ज़ैफ़हू। इतों मालूम होता जनाब इब्राहीम की सीरत तो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान तो, कि मेहमान का इकराम, मेहमान की इज्जत करनी वो दीन का हिस्सा आ। वो सिर्फ दुनियादारा नहीं हैगा भी। और वो खसूसी तौर के उत्ते मेहमान अगर रिश्तेदार होवे, मेहमान अगर रिश्तेदार तो बाद बरादरी होवे, मेहमान फिर आम मुसलमान होवे, फिर आम इंसान होवे। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मेहमान ठहरते सन कि गैर मुस्लिम उन्होंने भी आप इज्जत इकराम करते सी। बड़ियां मिसालां असीं पढ़ते हैं कि जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान गैर मुस्लिम बने, आपने उन्होंने इज्जत की, आपने इकराम किया, उन्होंने खवाया पियाया, और आपदे इसे सलूक की बनावट ते मुसलमान हो गए। वो सलूक साढ़े वास्ते भी नमूना है। अल्लाह पाक फरमाते लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुसलमानों तुहाडे वास्ते साढ़े पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी विच एक बेहतरीन मिसाल मौजूद है। बेहतरीन मिसाल। ये चीज़ां सिर्फ सुन सुनाउण दियां नहीं हैगियां, ये चीज़ां अमल दियां हैगियां। तीसरी चीज़ जिहड़ी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जो मिलती है, नेकी करन तो बाद भी इंसान अल्लाह पाक के सामने झुकिया ही रहे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया, अपने मुल्क नूं भी अल्लाह पाक की रज़ा वास्ते छड्ड दिता, अपने रिश्तेदार भी सारे छड्ड दिते, इराक तो छड्ड के फलस्तीन विच आ गए। उत्थों अपनी औलाद नूं उस जगह ते आण के बाद किया जिथे कोई चिरिंद नहीं, कोई परिंद नहीं, कोई पानी नहीं, कोई छां नहीं। मक्का मुकर्रमा बेवादिन गैर ज़ी ज़रिन, ऐसी वादी है जिथे कोई खेती भी नहीं पैदा होंदी पहाड़ां च। सब कुछ किया, अल्लाह पाक ने इकराम किया, इज्जत दी, इम्तिहाना जो पास होने का सर्टिफिकेट जारी करता। आखिर ते कहंदे ने रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मैं सारे परवरदिगार जो कुछ किया वा टुटा फुटा तेरे सामने रखा वा, इसनू कबूल फरमा ला। वगरना एक इंसान कहता अपनी जान का नजराना दिता, तौहीद वास्ते अग विच छाल भी मरवा ली, और जोड़ा अपना घर बार भी छड़ दिता, सब कुछ छड़ दिता, पिछे रहन की दिता है।
सब कुछ करने के बावजूद कहते ने मेरे मौला मेरी ये सारी कोशिश नूं मेहनत नूं कबूल फरमा ली, कबूल फरमा ली। नेकी करने तो बाद इंसान नूं अपनी नेकी उत्ते फख्र नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बर नहीं करना चाहिए। नेकी करने तो बाद भी अल्लाह पाक के सामने मजीद झुक जाना चाहिए। दरख्त नूं फल लग जाता वा, दरख्त सोहना लगता, जिस वास्ते दरख्त लाया सी वो मकसद पूरा हो गया ना, क्या दरख्त आकड़ा रहिंदा वा? नहीं, दरख्त उवें उवें झुक जाता, झुकदा ही जाता वा जिवें उहदे उत्ते फल वधदा जांदा है। नेक इंसान नूं अगर नेकी दी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है तो इहदा शुक्र करे हो। इहदे च गरूर वाली किहड़ी गल है, इहदे तकब्बर वाली किहड़ी गल हैगी आ, इहदे च वडियाई वाली किहड़ी गल आ? अल्लाह पाक दा शुक्र करे कि मैनू उसने अपनी बंदगी दी, अपनी गुलामी दी, अपनी इबादत दी तौफीक दी आ। मैनू जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी अपनाउण दी तौफीक दी आ। इहदे उत्ते इंसान नूं शुक्रगुजार होना चाहिए वा ना, बजाय इहदे कि तकब्बर करे। तकब्बर करना शैतान दा वसफ आ और इबादत करके भी अल्लाह पाक दे सामने मजीद झुक जाना है अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दा वसफ है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाउंदियां वा, मैं देखा सर दे ताज खातमुन नबीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पैर मुबारक लत्तां मुबारक तहज्जुद दे विच खलो खलो के सुजियां सीयां। मैं अर्ज़ की अल्लाह दे रसूल, क्या अल्लाह पाक ने अगले पिछले कमियां कुताइयां भुल्लां चुक्कां आमदन सब चीज़ां माफ़ फरमा दित्तियां, फिर तुसीं इन्नी मुशक्कत उठाउंदे हो, इन्नी देर खड़ा रहना, पैर सोच जाते। आपने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐसा क्या इस अल्लाह पाक दियां इनायतां दे उत्ते मैं शुक्रगुजार बंदा ना उहदा बना, यानी मैं शुक्रगुजारी करन रहा वां। तीसरा सबक इहो ही हैगा वा इबादत गुजार इंसान नूं चाहिदा वा वो अल्लाह ताला तो आम इंसानों तो ज़्यादा अखलाक इख्तियार करे, बंदगी मजीद इख्तियार करे, अल्लाह पाक दा इहदे उत्ते शुक्र अदा करे कि उसनूं अल्लाह पाक ने अपनी बंदगी दी तौफीक दी है। अल्लाह पाक सानू हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक, आप दे अफ़ाल, आप दे फ़रामीन, आप दी सीरत उहदे मुताबिक और जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दी सीरत, उन्हां दे अफ़ाल, उन्हां दा करदार उन्होंने अपना के अपना कुर्ब, अपनी नज़दीकी, अपनी मुहब्बत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।